हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज एक ऐसे लोकनायक की, एक ऐसे महानायक की बात करनी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग रूप में पहचाना जाता है और एक बहुत बड़े जनमानस को उद्वेलित करने का और प्रेरित करने का काम किया है। लेकिन वो जनमानस उस प्रकार की राजनीतिक परंपरा या जनांदोलनों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई योगदान नहीं दिया है, बल्कि उसने एक क्रांति के रूप में, जन क्रांति के रूप में, जिसमें हिंसा भी थी, रक्तपात भी था, इसके रूप में हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। दोस्तों, ये जो पुण्यतिथि होता है किसी भी व्यक्ति की, वो इस बात पर तय होती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई है। सामान्यतः सभी का जन्म एक सा होता है, लेकिन उसके कर्म और कर्म के बाद जब वो इस दुनिया से जाता है, तो जो वो स्मारक बना के जाता है वो तय करता है कि वो पुण्यतिथि होगी या वो साधारण रूप में मृत्यु हो। किसी शायर ने कहा है कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। हम जिस नायक की बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। कुछ उनके बारे में आइए पहले फैक्चुअल डेटा जान लेते हैं। कहाँ पैदा हुए, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा रही, और उनका सार्वजनिक जीवन में पहला जो कार्य रहा वो क्या रहा, और फिर अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से क्रांति की ज्वाला जगाई और आज तक वो एक बहुत बड़े जनमानस को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची जिले के खूंटी, रांची जो आज बहुत बड़ा जिला है, वहां के खूंटी क्षेत्र में 1875 को एक साधारण जनजाति परिवार में हुआ, और वो जनजाति मुंडा जनजाति परिवार था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई वो वहीं पर ग्रामीण स्तर की हुई और साधारण शिक्षा हुई। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान इनके मन में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध रोष व्याप्त हुआ, और साथ ही साथ ये उसके एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि से परिचित हुए और उसको खत्म करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगे। दोस्तों, इनका जो पहला सार्वजनिक जीवन का कार्य है वो 1894 में हुआ। इस दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में मानसून असफल रहा और भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। इस दौरान बिरसा मुंडा ने वहां के लोगों की अनथक सहायता की, और यहीं उन्हें पहली बार सार्वजनिक पहचान मिली। इसी वर्ष उन्होंने अक्टूबर महीने में एक नौजवान नेता के रूप में नेतृत्व किया और वहां के मुंडा जनजाति के लोगों को संगठित करने का कार्य किया। इस संगठित करने के पीछे उनका उद्देश्य था सरकार द्वारा जबरन वसूली जा रही लगान को माफ करवाना और किसानों को राहत दिलाना। 1895 में मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो अब तक लगातार अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सक्रिय हो चुके थे और अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ चुके थे।
1895 में इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें हजारीबाग जेल में, हजारीबाग सेंट्रल जेल में 2 साल के लिए कैद की सजा हुई। इसके बाद जब वहां से ये निकल कर आते हैं, यानी कि 1897 से लेकर और जीवन के अंतिम क्षणों तक फिर ये लगातार संघर्षशील होते हैं और इस दौरान ये मुंडा जनजाति के बहुत बड़े नायक के रूप में स्थापित हो चुके होते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि इन 3 वर्षों में मुंडा जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों से कई बार कई मोर्चों पर हिंसक झड़पें हुई, हमले हुए और बहुत रक्तपात हुआ। 1897 से 1900 के बीच में मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में करीब 20 से ज्यादा क्षेत्रों में संघर्ष किया और अलग अलग मोर्चों पर अंग्रेजी सरकार की नाक में दम किया। दोस्तों, निर्णायक रूप से 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने 400 मुंडा सैनिकों को संगठित करके तीर कमान, जो कि जानते हैं आप, उस समय आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा हथियार थी और सबसे एडवांस हथियार थी, तीर कमान से लैस होकर के अंग्रेजों से, अंग्रेजी सरकार की सेना से मुकाबला किया। ये जो मुकाबला हुआ था ये तांगा नदी के तट पर हुआ था और ये तांगा नदी जो है ये खूंटी के ही क्षेत्र में आती है और इस मुकाबले में मुंडा जनजाति के 400 सैनिकों ने खूंटी थाने पर ही हमला किया था और वहां पर अंग्रेजों से भयंकर हिंसक संघर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस संघर्ष में छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ था। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तारियां और दमन चक्र शुरू कर दिया, लेकिन बिरसा मुंडा अपने को सुरक्षित रखने में कामयाब हो गए। हालांकि अंग्रेजी सरकार के आंकड़े के अनुसार करीब 50 से ज्यादा सैनिकों की गिरफ्तारियां हुई, कईयों को फांसी हुई, कईयों को काला पानी की सजा हो गई, कईयों को लगभग 50 से ज्यादा जो सैनिक गिरफ्तार हुए थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। अब बिरसा मुंडा के पास जो सबसे बड़ी क्राइसिस आ रही थी वो ये थी कि उनकी जो जनशक्ति थी, जो उनके पास लोगों की शक्ति थी, वो कमजोर पड़ रही थी। अब वो अकेले पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी मुंडा जनजाति को संघर्ष करने का लगातार प्रेरित किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। दोस्तों, अंततः उन्हें फरवरी 1990 में एक मुखबिर की सही सूचना प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रांची जेल में कैद कर दिया गया। बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने उन्हें धीमा जहर देकर मार दिया और उनकी मृत्यु जो हुई वो 9 जून यानी आज की तारीख के दिन ही हुई। यानी फरवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जब 1998 में अंग्रेजी सरकार ने जो उन्होंने विद्रोह किया था, जिसे मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जब अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ किया और भयंकर दमन प्रारंभ कर दिया, तो बिरसा मुंडा भागकर जंगलों में शरण लिए और इस दौरान भूख की वजह से, अभाव की वजह से उनका शरीर
काफ़ी कमज़ोर हो गया था और कई इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उनकी मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई। ये रही बिरसा मुंडा की कहानी। क्यों हमें बिरसा मुंडा के बारे में जानना आवश्यक है? क्या बिरसा मुंडा का इतिहास इतना प्रभावी है जितना हमारी पीढ़ी अभी पहुंच पाई है वहां तक? दोस्तों, सच ये है कि किसी का भी इतिहास, जिसका इतिहास आप पढ़ते हैं, उसकी प्रभावशीलता इस बात पर तय होती है कि वो किस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। कहा जाता था अंग्रेजों के बारे में कि उनकी सनसेट कभी नहीं होती थी, उनका सूरज कभी नहीं डूबता था। और ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध बहुत कम संसाधनों में बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार की क्रांति की थी, वो आज भी एक हैरत पैदा करती है। बिरसा मुंडा ने कहा था, उनका स्टेटमेंट था कि आदमी को मारा जा सकता है, उसकी कौम को नहीं। और ये कौम तब तक जिंदा रहेगी जब तक उसमें प्रेरणा का संचार होता रहे। बिरसा मुंडा का इतिहास आज भी मुंडाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है और उनका दर्जा जब वो संघर्ष किए थे तभी धरती के बाबा के रूप में था। उनकी लोकप्रियता धरती के बाबा के नाम से थी और आज वो भगवान बिरसा मुंडा के रूप में छोटा नागपुर क्षेत्र में पूजे जाते हैं। कुल मिलाकर जितने बड़े शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसी नायक द्वारा क्रांति की जाती है, वो उतना ही ज्यादा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। बिरसा मुंडा के बारे में दो एक फैक्ट और, उनकी जो समाधि है वो कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास है, ये रांची में है। और उनकी स्मृति में रांची में ही अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र डेवलप किया गया है और जो वहाँ केंद्रीय कारागार है उसका नाम भी बिरसा मुंडा कारागार रखा गया है। ये तो बिरसा मुंडा के बारे में बात हुई। मृत्यु बिरसा मुंडा की एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वाभाविक हुई, क्योंकि ना तो कोई फांसी हुई थी, ना किसी प्रकार से गोली लगी थी। लेकिन ये इतनी स्वाभाविक भी नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक नहीं थी क्योंकि वो जेल में हुई थी और वो जेल उन्हें क्रांति के आरोप में हुई थी। बिरसा मुंडा ने जो अलग जगाई, उसने जनजातीय आंदोलन को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया है। कभी हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि भारत में जनजातीय आंदोलनों का योगदान क्या है और कहां कहां पर जनजातीय क्षेत्रों में आंदोलन हुए थे। लेकिन आज सिर्फ बिरसा मुंडा पर बात होगी। दोस्तों, किसी शायर ने मौत पर कहा है कि किसी के कदमों से रस्ते लिपट के रोया किए, किसी की मौत पे खुद मौत हाथ मिलती रही। ये बिरसा मुंडा के बारे में पूरा सच है। उनकी मौत पर मौत को भी अफसोस हुआ होगा, क्योंकि ऐसे महानायक का जाना बहुत दुखद होता है। आइए आज का लेक्चर अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप और पढ़ें, बिरसा मुंडा के बारे में जानें। आज के समय में जब सरकारों द्वारा अपनी आइडियोलॉजी, अपनी संकीर्ण परंपराओं को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जा रहा हो, ऐसे में सोशल बैलेंस के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हमें अपने इतिहास के महानायकों और उनके द्वारा प्रेरित होने वाली कौमों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा इन गौरव गाथाओं से मिलती है। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।